नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति उम्मीदवार जो कि एनडीए की ओर से बनाया गया है द्रौपदी मुर्मू को, उनका दरअसल जीतना तय मान लिया है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि विपक्षी की अगुवाई करने वाली राष्ट्रपति चुनाव उम्मीदवार को लेकर के ममता बनर्जी थी और अब ममता बनर्जी ने इस बात को स्वीकार लिया है कि एनडीए की ओर से जो कैंडिडेट खड़ा किया गया है द्रौपदी मुर्मू के रूप में, उनका जीतना लगभग तय माना जा रहा है। उनके जीत के चांसेस ज्यादा हैं। इसी के साथ ही अधीर रंजन चौधरी ने कहा, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि मनमौजी ममता दीदी बीजेपी की एजेंट बन गई हैं। इसी के साथ ही जहां अधीर रंजन चौधरी ने इस पर पलटवार किया ममता बनर्जी के बयान पर, के साथ ही बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि क्या अब यशवंत सिन्हा का साथ ममता बनर्जी छोड़ देंगी। आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा विपक्षी की ओर से राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार के रूप में चुने गए हैं। आपको बता दें, जहां बैठकें की गई थी और विपक्ष की ओर से ममता बनर्जी इस बैठक की अगुवाई कर रही थी, जिसमें कि तमाम विपक्षी दल शामिल थे, जिसमें कि सपा, कांग्रेस सहित तमाम देश भर के विपक्षी दल शामिल थे, जिन्होंने पूर्ण समर्थन के साथ ममता बनर्जी के फैसले पर सहमति जताई। और यशवंत सिन्हा का नाम जब ममता बनर्जी ने सामने रखा तो सभी ने इस पर सहमति जताई थी। इसी के साथ ही एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू का नाम जो है उसकी घोषणा की गई राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के, और देखने को मिल रहा है कि जहां एनडीए की ओर से भरपूर समर्थन है द्रौपदी मुर्मू को, तो इसी के साथ ही कई ऐसी छोटी मोटी पार्टियां जो कि विभिन्न स्टेट की है, उनका भी समर्थन लगातार द्रौपदी मुर्मू को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, कल ही जेडीएस नेता एचडी देवगौड़ा ने इसकी घोषणा की और साथ ही शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल ने भी इस बात की घोषणा की कि उनकी पार्टी का पूरा समर्थन एनडीए की उम्मीदवार की ओर होगा और उन्हीं का जीतना तय होगा। इसी के साथ ही ममता बनर्जी ये भी कह रही हैं कि अगर उन्हें पहले पता होता कि द्रौपदी मुर्मू को एनडीए जो है वो राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर उतारेगी, तो वो पहले ही समर्थन जाहिर कर देती और साथ ही इसका पूर्ण समर्थन करती, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। क्योंकि तमाम जो सीटें हैं वो इस ओर इशारा कर रही है, एनडीए के पास राज्यसभा में भरपूर सीटें हैं और जो बहुमत है वो सीधे तौर पर एनडीए के द्वारा खड़ी की गई कैंडिडेट की ओर होगा, यानी कि द्रौपदी मुर्मू की ओर होगा। और इस बात का जो डर है, हार का जो डर है, वो सीधे सीधे ममता बनर्जी के इन बयानों से देखने को मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर ये स्वीकार लिया है कि उनके द्वारा खड़े किए गए राष्ट्रपति उम्मीदवार यानी कि यशवंत सिन्हा की हार तय है। इसलिए उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि द्रौपदी मुर्मू का जीतना तय है, क्योंकि उनके पास ज्यादा चांसेस हैं ये चुनाव जीतने के। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह स्वीकार कर लिया है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के जीतने की संभावनाएं अधिक है। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने कहा कि महाराष्ट्र में हुए घटनाक्रम के बाद एनडीए का संख्या बल और भी अधिक बढ़ गया है। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के बयान पर उन्हें बीजेपी का एजेंट करार दिया, तो वहीं बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने दोनों दलों पर चुटकी ली है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को चुनाव मैदान में उतारने से पहले विपक्ष के साथ चर्चा की गई होती, तो विपक्षी दल उनका समर्थन करने पर विचार कर सकते थे। आपको बता दें, इसी के साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि मुर्मू के पास 18 जुलाई को होने वाला राष्ट्रपति चुनाव जीतने की बेहतर संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद एनडीए की स्थिति और भी मजबूत हो गई है। साथ ही ममता बनर्जी ने जोर देकर कहा कि एक आम सहमति वाला उम्मीदवार हमेशा देश के लिए बेहतर होता है। अगर बीजेपी ने मुर्मू के नाम की घोषणा करने से पहले हमारा सुझाव मांगा होता, तो हम भी व्यापक हितों को ध्यान में
रखते हुए इस बात पर विचार कर सकते थे। आपको बता दें कि इसी बात पर कांग्रेस और तृणमूल सहित गैर बीजेपी दलों के पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ने कहा कि वो विपक्षी दलों के निर्णय के अनुसार चलेंगी। आपको बता दें कि साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि हम एक महिला को मैदान में उतारने की कोशिश करते हैं। कुछ 16-17 राजनीतिक दल फैसला लेने के लिए एकजुट हुए थे। मैं अकेले फैसला नहीं कर पाऊंगी। मैं चाहती हूं कि राष्ट्रपति चुनाव शांति से हो और मेरे मन में सभी जातियों, धर्मों और पंथों के लिए सम्मान, आदर है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे दुख है कि ऐसे कंपटीशन हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि सभी दलित, सभी आदिवासी हमारे साथ हैं। हम लोगों के बीच विभाजन नहीं करते हैं। आपको बता दें कि इस बीच ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि तृणमूल प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों पर बयान दिया है। साथ ही चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी ने मोदी के साथ एक गुप्त समझौता किया और वो एक बार फिर उजागर हो गया है। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार का चयन किया और हमने उसका समर्थन किया। हमारी मनमौजी दीदी अब बीजेपी एजेंट के रूप में काम कर रही है। बीजेपी द्रौपदी के साथ चुनाव में उतरी। बीजेपी ने संख्या बल सुनिश्चित करने के बाद मुर्मू को मैदान में उतारा है। ये कोई बड़ी खोज नहीं है कि मुर्मू जीतेगी। वहीं बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने दोनों नेताओं पर चुटकी ली है। बता दें कि अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए लिखा, देवचा पचामी में आदिवासियों की भूमि पर कब्जा करने में उनके असफल प्रयासों के बाद और जनजातीय महिलाओं को दस्ताने पहनाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी आदिवासी विरोधी, महिला विरोधी स्थिति अभी भी अस्थिर है। क्या वो यशवंत सिन्हा को छोड़ देंगी? आपको बता दें कि जिस तरीके से विपक्षी दल के जो उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा को चुना गया है, तो उस पर अमित मालवीय ने निशाना साधते हुए ममता बनर्जी पर पलटवार किया है। जिस तरीके से ममता बनर्जी कह रही है कि वो विपक्षी दलों के साथ है, तो पूरी अगुवाई जो है बैठक का और राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार के नामों की घोषणा करना, उसकी घोषणा ममता बनर्जी करी है। और इसी के साथ इस बैठक के लिए प्रमुख रूप से जो अगुवाई का काम है वो ममता बनर्जी के निर्देश के द्वारा ही किया गया था। देखने को मिला कि जो पहली बैठक है वो 16 जून को हुई, तो इसी के साथ ही 21 जून को दूसरी बैठक की गई, जिसमें कि यशवंत सिन्हा का नाम सुनिश्चित किया गया। इससे पहले अगर बात करें तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार के नाम की भी घोषणा की गई थी। फारूक अब्दुल्ला समेत गोपाल कृष्ण गांधी के भी नाम की घोषणा की गई थी, जिस पर कि सभी विपक्षी दलों ने सहमति तो जताई थी, लेकिन जो उम्मीदवार थे उन्होंने खुद ही इससे पल्ला झाड़ लिया और इससे पीछे हट गए। लेकिन जब आखिर में यशवंत सिन्हा का नाम सुझाया गया तो सभी ने इसमें समर्थन जारी कर दिया। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें, एनडीए की बात करें, तो उन्होंने एक ही नाम की घोषणा की और उनका जो कैंडिडेट है उनको समर्थन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। तमाम राज्यों में वो जा रही हैं चुनाव प्रचार के लिए। जहां वो हिमाचल पहुंची थी, पंजाब पहुंची थी, तो तमाम जगहों पर उन्हें समर्थन मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और जो स्टेट की पार्टियां हैं लगातार एनडीए के जो उम्मीदवार चुने गए हैं उनके समर्थन में बोलती हुई दिखाई दे रही है और ये कह रही है कि एनडीए ने एक अच्छे उम्मीदवार का चयन राष्ट्रपति चुनाव के लिए किया है, ताकि एक महिला होने के साथ ही साथ वो आदिवासी जनजातीय समूह से भी आती हैं, जिससे कि देश का विकास होगा और आदिवासी समूहों का भी उत्थान होगा। आपको बता दें कि जहां ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम की घोषणा की थी, तो वहीं एनडीए ने ही अकेले द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा की। हालांकि दो नामों को लेकर के पहले से ही एनडीए के पक्ष में चीजें कही जा रही थी कि या तो आरिफ मोहम्मद का नाम डिक्लेयर किया जा सकता है या तो द्रौपदी मुर्मू का नाम डिक्लेयर किया जा सकता है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के। लेकिन जिस तरीके से जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी, तो एनडीए ने द्रौपदी
द्रौपदी मुर्मू का नाम डिक्लेयर किया और नाम की घोषणा करते ही सभी में ये खुशी थी कि एनडीए का जो कैटेगरी है, जो सिलेक्शन है, वो वाकई में तारीफ के काबिल है और सभी लोग इसका समर्थन करते हुए भी दिखाई दिए हैं। आपको बता दें, अकाली दल से लेकर के बिहार की जितनी पार्टियां हैं उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू के नाम का समर्थन किया है। इसी के साथ ही अगर हम विपक्षी दलों की बात करें तो अब विपक्ष की दलों की अगुवाई करने वाली ममता बनर्जी ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि द्रौपदी मुर्मू का जीतना तय है और वही ही आने वाली देश की राष्ट्रपति बनने के काबिल है और उनमें योग्यता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।